चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा हमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेविंचर डिस्कस करना है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि डेविंचर का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। तो देखो जरा ध्यान सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी, एक कंपनी है बेटा जिसको बेसिकली फंड की रिक्वायरमेंट है, नीड्स ऑफ फंड्स। इसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेंट्रेशन से। इसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है बेटा, ये फंड्स रेज करना चाहता है। तो सर इस कंपनी ने पब्लिक से पैसा लेना है। फॉर एग्जाम्पल किससे पैसा लेना है बेटा? पब्लिक से। तो सर यहाँ पर बेसिकली कंपनी करती क्या है? कंपनी को फंड रेज करना है पब्लिक से। कंपनी इशू करती है एक इंस्ट्रूमेंट। कंपनी इशू करती है बेटा एक इंस्ट्रूमेंट, राइट। रेज फंड्स, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कंपनी इशू कर रही है बेटा इंस्ट्रूमेंट, किसको? पब्लिक को, राइट। और इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए बेटा कहीं ना कहीं पब्लिक से पैसा रेज किया जा रहा है। और ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से सर कंपनी के ऊपर इनडेटनेस बढ़ रही है बेटा। क्या हो रही है जी? इनडेटनेस बढ़ रही है। इनडेटनेस का मतलब होता है उधारी। तो सर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसको हम पब्लिक को इशू करते हैं बेटा, और पब्लिक से पैसा रेज कर लेते हैं, पब्लिक से बेटा फंड्स रेज कर लेते हैं, और वो पैसा हमारे ऊपर डेफिनेटली एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है। हमारे ऊपर किसके ऊपर बेटा? जो इशू कर रहा है, लाइक कंपनी। कंपनी जो इशू करे बेटा, तो सर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को, राइट, जो कंपनी के ऊपर उधारी यानी कि इंडेटनेस शो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डेविंचर्स, बॉन्ड्स, एक्सेट्रा। तो बेसिकली बेटा डेविंचर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है बेटा, जो कंपनी इशू कर सकती है बेटा फॉर फंड रेजिंग टू द पब्लिक, राइट। पब्लिक को फंड रेज करने के लिए बेटा ये इंस्ट्रूमेंट इशू किया जा सकता है। अब जरा ध्यान से सुनना, इस इंस्ट्रूमेंट की सिचुएशन क्या है? सर कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट करता है, राइट। यानी कि कंपनी की इंडेटनेस आ जाती है बेटा। ये कंपनी के ऊपर इसका कोई ओनरशिप राइट नहीं होता बेटा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके मैं अगर दो मेन फीचर बताऊं, हालांकि अभी तो हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अगर मैं इसके बेसिकली दो मेन फीचर बताऊं, तो पहला क्या है बेटा? इट क्रिएट इट क्रिएट लाइबिलिटी ऑन कंपनी। ये कंपनी के ऊपर बेटा लाइबिलिटी क्रिएट करता है। एंड इट डज नॉट प्रोवाइड एनी वोटिंग राइट्स टू इट्स होल्डर। और जब वोटिंग राइट्स नहीं है, मतलब ओनरशिप नहीं है, नो ओनरशिप। समझे? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवेंचर, जहां पर बेटा कंपनी बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, जिस इंस्ट्रूमेंट से पैसा रेज किया जा रहा है। और बेटा यहाँ पर पैसा, जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया जा रहा है, वो कंपनी के ऊपर इंडेटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, राइट। इसके दो दो बेसिक फीचर है कि कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट करता है, और ये अपने होल्डर को बेटा किसी भी तरह का वोटिंग राइट्स प्रोवाइड नहीं करता। इसका मतलब सर इस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करने वाले की कंपनी के ऊपर किसी भी तरह की ओनरशिप नहीं होती। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या क्लियर हुआ आपके? चलिए बेटा इसको नोट कीजिए फटाफट से। इसको नोट करो फटाफट से, जल्दी से हेडिंग डालो बेटा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, अब डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं बेटा डिवेंचर्स की। तो फटाफट से डिवेंचर्स के बारे में लिखना शुरू कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो मैं आपको बता चुका हूं बेटा, लिखो। अ कंपनी मे रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस थ्रू पब्लिक बोरोइंग, थ्रू पब्लिक बोरोइंग्स। ठीक है, कहते हैं दीज loans are raised loans are raised by the issue of debenture। ठीक है, कहते हैं अ debenture is a document
अंडर द कंपनी under the company's seal which provides for the payment of principal, sum and interest, which is usually secured by a fixed or floating charge on the company's property. ठीक है. A debenture holder or creditor for the company, for the company. A fixed rate of interest is paid on debentures. चलो जी, नोट करो इसको फटाफट से. इसको नोट कीजिए बेटा जल्दी से. इसको भी नोट कीजिए बेटा फटाफट से. सुनिएगा कंसंट्रेशन से. कहते हैं सर बेसिकली डेवेंचर है क्या. वैसे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ बेटा. तो कहते हैं कंपनी में रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस. बेसिकली बेटा कंपनी डेवेंचर इशू करती है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, 5 ईयर 10 ईयर, राइट. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यूरेशन में थ्रू द पब्लिक बोरिंग. देखो पब्लिक से पैसा मांगा जाता है बेटा, राइट. दिस इज द पब्लिक बोरिंग. कहते हैं दीज लोन्स आर रेज बाय द इशू डेवेंचर. अभी जो लोन्स बेटा लिया जाता है पब्लिक से, ये किसको इशू करके लिया जाता है बेटा, डेवेंचर्स को इशू करके लिया जाता है. कहते हैं सर डेवेंचर क्या है. तो बेटा डेवेंचर एक तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है, राइट, जिसमें कंपनी की सील लगी हुई थी बेटा, विच प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, राइट. एक ऐसा डॉक्यूमेंट इशू करा जाएगा बेटा जो बेसिकली कंपनी के सील्स पे होगा, स्टम्प जो होता है बेटा वो. और इस डॉक्यूमेंट की खासियत यह है बेटा कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों की ही पेमेंट बेटा आपको की जाती है, विच इज यूजुअली सिक्योर्ड. ये बेसिकली क्या होते हैं बेटा, सिक्योर्ड होते हैं बाय फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द कंपनीज प्रॉपर्टी. दस होल्ड दिस लाइन. इस लाइन को मैं आपको पढ़ाता हूँ बेटा अभी थोड़ी देर में, इसको होल्ड रखो, ठीक है. इसका मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन कराऊंगा कि चार्ज क्या है और ये फिक्स और फ्लोटिंग एसेट्स के ऊपर कैसे क्रिएट किया जाता है. तो जो भी डेवेंचर्स होल्डर्स होते हैं उन्हें क्रेडिटर कंसिडर किया जाता है. आई होप सबको क्रेडिटर का मतलब तो पता ही होगा. और यहाँ पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड किया जाता है बेटा डेवेंचर्स होल्डर को. तो इन शॉर्ट अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके थे बेटा, सारी बातें. बस एक चार्ज वाली बात है बेटा जो एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर रेज होता है, राइट. हालांकि आपने पढ़ा हुआ है ये जब आपने बचपन में 12th क्लास में पढ़ा हुआ बेटा ऑलरेडी कॉन्सेप्ट, बट अगेन आपको कितना याद है ये देखना पड़ेगा. समझ गया ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. हाँ जी, दिस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर टू नॉट. ठीक है. अब जरा चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ. देखो उधर कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ध्यान से सुनिएगा बेटा. चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है. जैसे मान लीजिए कंपनी है, इसने इशू किया डिवेंचर पब्लिक को, ठीक है. और मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का फंड रेस किया, 100 करोड़ रुपीज हमने क्या करा यहाँ पर रेस किया. अब कंपनी की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं यहाँ पे, ठीक है. कंपनी इंश्योर कर रही है, डिवेंचर होल्डर को कह रही है कि हमने चार्ज क्रिएट कर दिया है अपनी एसेट्स के ऊपर. मतलब क्या हुआ इसका सुनिएगा. जब कंपनी 100 करोड़ के डिवेंचर इशू करेगी बेटा किसको, पब्लिक को, तो अपनी प्रॉपर्टी को ना बेटा एक चार्ज में रख देगी. चार्ज इन सेंस एक तरह का गिरवी रखना होता है अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो, ठीक है.
तो सर इस चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसको फिक्स और फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं? फिक्स और फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं? दो तरह के नाम होते हैं बेटा, या तो फिक्स या तो फ्लोटिंग। बेटा फिक्स चार्ज का मतलब होता है जो फिक्स एसेट्स, फिक्स प्रॉपर्टीज के ऊपर रखा जाता हो, और फ्लोटिंग चार्ज उसको बोलते हैं जो फ्लोटिंग एसेट्स के ऊपर रखा जाता है, जैसे स्टॉक, चेंज इन स्टॉक्स होते हैं बेटा आपके, उन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो रखा जाता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा स्टॉक्स, चेंज इन स्टॉक्स के ऊपर बेटा अगर मैं कोई चार्ज क्रिएट कर रहा हूँ तो उसको फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। और कोई फिक्स एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहा हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फिक्स प्रॉपर्टी के ऊपर जो चार्ज क्रिएट किया जाता है वो चार्ज। अब जरा ध्यान सुनना, मान लो कंपनी बेटा फेल टू पे हो गई, फेल्ड टू पे, वो पैसा पे नहीं कर पाए बेटा, 100 करोड़ का दैट इज अमाउंट, और मान लो 10 करोड़ का इंटरेस्ट था, फॉर एग्जाम्पल टोटल 110 करोड़ कंपनी को पे करना था, बट कंपनी पे नहीं कर पाई बेटा। तो उस केस में डेविंचर होल्डर्स के पास, जो डेविंचर्स होल्डर्स होंगे, क्योंकि इनके डेविंचर्स पे तो चार्ज क्रिएट कर रखा था बेटा, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं? कंपनी की इस प्रॉपर्टी को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। मनी कैन बी रिकवर, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो बेटा चार्ज का? एक तरह से गिरवी रखना, ठीक है। कंपनी अपनी प्रॉपर्टीज को गिरवी रख देती है बेटा, किसके बिहाफ में? डेवेंचर होल्डर्स के बिहाफ में। अगर फ्यूचर में कभी भी कंपनी अगर पेमेंट करने में असमर्थ हो गई बेटा, फेल टू पे हो गई, तो उस केस में बेटा क्या होगा? डेवेंचर होल्डर कंपनी की प्रॉपर्टी, जिन प्रॉपर्टीज के ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ था, उन प्रॉपर्टीज को सेल करके, ऑप्शन करवा के बेटा अपना पैसा रिकवर कर सकती है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्ज। बाकी अदरवाइज आप जब एग्जीक्यूटिव में जाएंगे बेटा, कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, इसको काफी डिटेल में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाया है। आई होप सो आपको समझ में आया हो। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा। बेटा ये जो नंबर मैंने लिखवाया है, 1 2 3 4 5, इसको नोट कर लो बेटा। आपको पता लगेगा सीक्वेंस कैसा है, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, देन ये हुआ, देन ये हुआ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। नंबर लिख लो बेटा फटाफट से। डन हुआ जी? चलिए बेटा, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका, दैट इज टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, राइट। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है बेटा वो क्या है? टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो फटाफट से हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। हमारे डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं, राइट? दिस मेनी टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। तो अब नाम लिखिए बेटा इनके फटाफट से। पहला लिखो सिक्योर्ड डिवेंचर्स, ठीक है। दूसरा अनसिक्योर्ड डिवेंचर। बेटा स्लो लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? स्पीड में लिखो। रिडीमेबल डिवेंचर। फोर्थ है बेटा हमारे पास इरिडीमेबल। हालांकि आज के डेट में बेटा ये इरिडीमेबल डिवेंचर का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। फिफ्थ है आपका फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर। सातवां है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। चलिए इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए फटाफट से, फिर एक एक करके बेटा इसको हम डिस्कस करेंगे। नोट इट डाउन बेटा फास्ट, फटाफट से फ्रेश हेडिंग लिखिए, सिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हो सके तो आप पूरा लिखना। सिक्योर्ड डिवेंचर वैसे मैं आपको जनरली बता देता हूँ बेटा, जिन डिवेंचर्स के ऊपर, देखो क्रक्स पॉइंट में बता रहा हूँ, जिन डिवेंचर्स के ऊपर बेटा चार्ज क्रिएट रहता है, जिन डिवेंचर्स के ऊपर चार्ज क्रिएट रहता है, उन डिवेंचर्स को हम क्या बोलते हैं जी? हाँ जी, सिक्योर्ड डिवेंचर, ठीक है। चलो लिखो फटाफट से। बेसिक सिनेरियो तो मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। दीज आर डिवेंचर दैट आर सिक्योर्ड अगेंस्ट एन एसेट्स और एसेट्स
of the company. This means a charge is created on such assets in case of default in repayment of such debenture. Then debenture holder can sold out the assets and recover their funds. ठीक है, तो ये होते हैं बेटा हमारे सिक्योर डिवेंचर। देखिए एक बार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहते हैं सर ये वो डिवेंचर्स होते हैं जो सिक्योर्ड होते हैं किसी एसेट्स या एसेट्स ऑफ द कंपनी, राइट। फिर कहते हैं दिस मींस चार्ज इज क्रिएटेड इन सच एसेट्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट, राइट। अगर कोई डिफॉल्ट होता है बेटा किसमें, रीपेमेंट में, तो डिवेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं, जिन एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट था उनको बेचकर बेटा अपना फंड्स रिकवर कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली दिस इज द सिचुएशन। यहाँ पर बेटा जनरली सिक्योर डिवेंचर का मतलब क्या हुआ, सिक्योर डिवेंचर का मतलब हुआ सर कोई भी एसेट्स और कंपनी की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर बेटा हम चार्ज क्रिएट कर देते हैं बेटा इन डिवेंचर्स के फेवर में, कि अगर कभी इन फ्यूचर में कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं है या पेमेंट की सिचुएशन में डिफॉल्ट हो गया बेटा, तो उस केस में डिवेंचर्स होल्डर्स क्या कर सकते हैं बेटा, उन एसेट्स को सोल्ड आउट करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, समझे। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए बेटा, आई होप सो आपको समझ में आया। हेडिंग डालो फटाफट से, अनसिक्योर्ड डिवेंचर, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं सर अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं। ऑब्वियस ही बात है ना, मुझे एक बात बताओ, सिक्योर्ड में क्या था बेटा, यू आर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनीज एसेट्स, अगर कोई डिफॉल्ट होगा तो एसेट बेच के आप क्या कर सकते हो बेटा, पैसा रिकवर कर सकते हो। अनसिक्योर्ड का मतलब कोई चार्ज वार्ज क्रिएट नहीं है बेटा, आप अनसिक्योर्ड हो, कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं, पैसा मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा तो गए आप। तो देखो, these are not secured by any charge against the assets of the company. Assets of the company, neither fixed nor floating. Nor floating, ठीक है। और बेटा एक जनरल पॉइंट बता दूं, कंपनी ऐसे डिवेंचर जनरली इशू नहीं करते बेटा, कौन खरीदेगा ऐसे डिवेंचर, लॉजिकली बताओ, सिक्योरिटी है नहीं तो कोई पर्सन इन्वेस्ट करेगा क्या यहाँ पे, नहीं। तो कहते हैं नॉर्मली डिवेंचर आर नॉट इशूड बाय कंपनीज, बेसिकली इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में बेटा लोग थोड़े से प्रोटेक्टेड होते हैं अपने पैसे को लेके, ठीक है। तो बेसिकली कहते हैं दीज आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, नाइदर फिक्स नॉर फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। तो बेटा जनरली बात है, जिन डिवेंचर्स के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं होता है, यानी कि जिन डिवेंचर के फेवर में चार्ज क्रिएट नहीं होता बेटा, तो उन डिवेंचर्स को हम बेसिकली अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स के नाम से जानते हैं। बेटा इंडिया में नॉर्मली ये डिवेंचर बहुत रेयर ही इशू होते हैं बेटा, रीजन बीइंग इंडियन पीपल थोड़ा सा बेटा अपने फंड्स को लेकर सिक्योरिटी बरतते हैं, राइट। इसलिए बेटा इन सिक्योरिटीज को इंडिया में इशू नहीं किया जाता, ना के बराबर है बेटा, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी इज नोन एज अनसिक्योर्ड डिवेंचर, समझ आया। चलो नोट करो फटाफट से इसको, आई होप सो नोट हो गया होगा बेटा।
ठीक है, अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, रिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल डिवेंचर्स, अब ये क्या होते हैं सर? याद है आपने लास्ट क्लास में प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े थे बेटा? आपको याद है प्रेफरेंस शेयर्स, याद है आपको? वहां पर भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट? कि सर इनका टर्म फिक्स होता है, एक टर्म के बाद इनको हमें प्रीमिच्योर सॉरी मिच्योर करना पड़ेगा, यानी कि इनकी रीपेमेंट करनी पड़ेगी। तो लिख लो बेटा इसके बारे में, these debentures are payable, payable at the expiry of their term, which means the end of specified period they are payable। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा बेटा रिडीमेबल एट पार प्रीमियम, याद है कुछ? सच डिवेंचर कैन बी रिडीमेबल एट पार, अकाउंट्स में क्वेश्चन करेंगे आपने प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के डिवेंचर्स होते हैं हमारे बेटा, जो कि एक तरह से सिक्योर्ड होते हैं, सॉरी रेडीमेड मतलब एक टर्म्स के लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एग्जांपल देखो, एक कंपनी है जिसने डिवेंचर इशू किए, डिवेंचर इशू किए बेटा पब्लिक को फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 8 ईयर, 8 साल के लिए। तो 8 साल के बाद जब 8 साल हमारे एंड हो जाएंगे, तो इसकी रीपेमेंट बेटा मैंडेटरी हो जाएगी। ठीक है, रीपेमेंट क्या हो जाएगा बेटा? मैंडेटरी, आपको रीपे करना पड़ेगा अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह के डेविंचर जिनका टेन्योर फिक्स होता है बेटा, उनको हम रिडीमेबल डेविंचर्स के नाम से जानते हैं। बेटा समझ आया ये? हाँ भाई, नोट करो। चलिए बेटा नेक्स्ट लिखो, इरिडीमेबल डेविंचर्स। अच्छा बताओ क्या होगा ये, इरिडीमेबल का मतलब क्या होगा? जिनका टेन्योर फिक्स नहीं होता, अनलिमिटेड टाइम के लिए इशू होते हैं, इनको बोलेंगे इरिडीमेबल डेविंचर्स। लिख लो जी, such debentures are perpetual in nature। ठीक है, there is no fixed date at which they become payable। they are redeemable when the company goes into liquidation, liquidation process, या redeemable after an unspecified long time interval। यानी कि यू कैन से कंपनी के विल के हिसाब से, जब कंपनी जाएगी तब। तो देखो जी क्या कहता है, इरिडीमेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं सर? सच डिवेंचर आर परपीचुअल, परपीचुअल का मतलब होता है सर इनका नेचर अनलिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड मतलब देयर इज नो टाइम स्पेसिफाइड फॉर दीज डिवेंचर्स। देखो लिखा भी है नो फिक्स डेट एट विच दे आर बिकम पेबल।
ठीक है, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता बेटा, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए इशूड होते हैं। जनरली बेटा रिडीमेबल डिवेंचर्स रिडीमेबल व्हेन कंपनी गोज टू लिक्विडेशन, जब कंपनी हमारी लिक्विडेशन मतलब बंद हो रही होगी बेटा, इसको बेसिकली मैं वाइंड अप बोल लिख देता हूँ यहाँ पे, जब कंपनी बंद हो रही होगी बेटा तब उसको रिडीम कर सकते हैं, या फिर रिडीम हो सकते हैं बेटा आफ्टर अनस्पेसिफाइड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब कंपनी चाहेगी बेटा तब। ठीक है, मान लो कंपनी के पास पैसा आ गया, प्रॉफिट्स आ गए, और कंपनी चाह रही है चलो भाई इसको हम क्या कर दें बेटा, बेसिकली रिपे कर दें, रिडीम कर दें, तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन, राइट। तो ये होते हैं बेटा हमारे इरिडीमेबल डिवेंचर। आई होप सो आपको समझ में आया हो, बट टुडे अगर मैं आज की डेट में इसकी बात करूं बेटा, तो जनरली दीज डिवेंचर आर नॉट इशूड। रीजन मीन कंपनीज एक्ट ने बेटा एक अपर कैप बता दी है कि इतने साल से ज्यादा के लिए डिवेंचर्स को इशू नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो आप पढ़ोगे बेटा कंपनी लॉ में काफी डिटेल में, इसको फटाफट से इसको नोट कर लीजिए बेटा। चलिए अब बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, इसके बाद आपने लिखा होगा बेटा फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्शियल कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। ये मैं एक ही सिनेरियो में एक ही एग्जांपल में सारी चीजें आपको डिस्कस करवा देता हूँ। इधर देखो जरा ध्यान से, कंसंट्रेशन से। कन्वर्टेबल डिवेंचर एक्चुअली होते क्या है? कन्वर्टेबल समझ आते हैं बेटा आपको, नॉन कन्वर्टेबल, फुली कन्वर्टेबल, पार्शियल कन्वर्टेबल सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बस आप ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा। कंपनी ने इशू किए जी डिवेंचर, पब्लिक को इशू किए डिवेंचर, ठीक है, और जैसे ही बेटा इन्होंने डिवेंचर खरीदे, दे बिकम डिवेंचर होल्डर। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा कंसंट्रेशन से। सर इन डिवेंचर होल्डर को ना कंपनी ने एक राइट दे दिया, जैसा मान लीजिए डिवेंचर इशू किए थे बेटा 5 ईयर के लिए, कंपनी ने राइट दे दिया भैया आफ्टर 5 ईयर आपके पास एक ऑप्शन है, आफ्टर 5 ईयर आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप हमसे पूरी पेमेंट ले लेना, ठीक है जी, या तो आप हमारी क्या ले लेना बेटा, पूरी पेमेंट ले लेना, जितना आपका बनता होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने इन डिवेंचर को 5 साल के बाद कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इक्विटी शेयर्स। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, दो ऑप्शन है, या तो आप पेमेंट ले लेना जी, जितना भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट बनता है वो सारा, ठीक है, या फिर आप अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा इक्विटी शेयर्स में। तो सर फायदा क्या है बेटा, इक्विटी शेयर्स उतनी वैल्यू के मिलेंगे जितनी वैल्यू आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट बन के आ रही है वो, राइट। अब अगर डिवेंचर ने, ध्यान तो सुनिएगा प्लीज, डिवेंचर होल्डर के पास ऑप्शन आ गया बेटा, यस, तो सर इस तरीके के डिवेंचर, जो ये डिवेंचर इशू करे गए हैं, इनको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ठीक है। अब होता क्या है, तीन तरीके के हो सकते हैं बेटा ये, एक्चुअली दो तरीके से, एक होता है फुल्ली कन्वर्टेबल और एक होता है पार्टली कन्वर्टेबल। इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट सुन लेना बेटा। फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब होता है जी 100% डिवेंचर आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर बेटा रेशियो डिसाइडेड बाय कंपनी, ठीक है, यहाँ पर रेशियो में कन्वर्ट होंगे बेटा, जो भी कंपनी डिवेंचर होल्डर के बीच में डिसाइड हुआ होगा, डिवेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में बेटा जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होंगी, उस रेशियो में बेटा यहाँ पर डिवेंचर क्या होंगे हमारे, कन्वर्ट। एग्जाम्पल, 100 डिवेंचर थे, कितने डिवेंचर थी बेटा, 100। तो यहाँ पर दो सिचुएशन है, या तो फुल्ली कन्वर्ट वाला, या तो पार्टली कन्वर्ट वाला। फुल्ली कन्वर्ट में क्या होगा, 100 के 100 डिवेंचर बेटा कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। पार्टली में क्या होगा बेटा, 50 डिवेंचर आपके मान लीजिए कन्वर्ट हो रहे हैं इक्विटी शेयर्स में, और बाकी के 50 के बेटा आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये दो तरह की सिचुएशन है। फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब बेटा 100% डिवेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में। पार्टली कन्वर्टेबल में रेशियो डिसाइड करते बेटा, डिवेंचर और कंपनी जो भी रेशियो होगा बेटा, उस रेशियो में, जैसे कि यहाँ पर हमने 50-50% का रेशियो ले लिया, यानी कि 50 डिवेंचर बेटा कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर में, और 50 डिवेंचर के आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा कन्वर्टेबल डिवेंचर, फुल्ली और पार्टली। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब
सर डिवेंचर होल्डर को ये ऑप्शन दिया ही नहीं जाएगा, दिस ऑप्शन नॉट प्रोवाइडेड टू डिवेंचर होल्डर, तो ऑब्वियसली बात है ना 5 साल के बाद आपको पैसा ही मिलेगा, यानी कि आप इक्विटी शेयर में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो या यहाँ पर आप नोट पॉइंट में लिख सकते हैं बेटा, इफ कन्वर्जन ऑप्शन नॉट प्रोवाइडेड टू होल्डर्स, नॉट प्रोवाइडेड टू होल्डर्स, अगर होल्डर को बेटा ये ऑप्शन नहीं दिया गया, तो सर उस केस में जो डिवेंचर्स होंगे वो होंगे हमारे नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। सीधी सी बात है, आपको जैसी एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर हुआ आपको पैसा मिल जाएगा। आई होप सो आपको तीनों कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर समझ में आ गए होंगे बेटा, फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, राइट, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। इसमें थ्योरी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा आपको, इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यू विल हैव टू कंप्लीटली डिस्कस दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, राइट। इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए बेटा, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है, इसको नोट करो। और इसके साथ साथ बेटा आज की क्लास भी हमारी यही समाप्त हो गई है।